Next of the topics of the types of a chemical reaction. स्टूडेंट्स हमने पहले ही आपको जो है केमिकल रिएक्शन बता दिया था. अब उसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. इट इज द फर्स्ट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, decomposition reaction, second is and third is a displacement reaction, fourth is a double displacement reaction, and last oxidation and reduction. Students, it's one by one I am explaining here. So first I am taking here in the combination reaction. So student, combination reaction what do you mean? Combine. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी रिएक्टेंट टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जब दो या दो से अधिक हमारे कोई भी रिएक्टेंट जो आपस में ऐड होकर के कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो आई एम राइटिंग हियर द कॉम्बिनेशन, द रिएक्शन इन विच two or more reactants combine to form a single product. स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे लाइक दिस आई एम टेक, जैसे A plus B is tends to AB. It is a reactant and it is a product. हमने पहले ही आपको बताया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं. तो जैसे ए दो या दो से अधिक हमारे रिएक्टेंट जब कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो इट इज कॉल्ड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल. फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ अ कोल. देखिए बर्निंग ऑफ कोल में दैट इज द कार्बन इज ऑल्सो always find in the solid form, and oxygen is a form of the gaseous form. So carbon solids and oxygen, it is a reactant part, are to combine and get off the carbon dioxide. Carbon dioxide is a form of the gases. तो यहाँ पर देखिए दो से ज़्यादा आपको रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, नहीं सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए हमें कौन सा इसको रिएक्शन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरी चीज है फॉर्मेशन ऑफ वाटर. जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हमने जो पढ़ा है, जैसे वाटर देखो, हाइड्रोजन गैस कैसे फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में होती है H2, इट इज H2, एंड ऑक्सीजन भी हमारी क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है. तो ये जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है, तो ये बनता है H2O. H2A इट इज अ लिक्विड फॉर्म. ठीक है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2 हाइड्रोजन गैसेस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंबाइन होकर के टू और मोर रिएक्टेंट और कंबाइन टू अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स अस सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड इज decomposition reaction. What do you mean decomposition reaction? Decomposition reaction, it means in this reaction a compound splits into two or more substances is called is a decomposition reaction. That means जैसे हमने यहाँ पर बताया, जैसे कोई भी एक ऐसा जो कंपाउंड
जो स्प्लिट होकर के टू और मोर कंपाउंड यानी मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इज यानी जब एक कंपाउंड स्प्लिट होकर के दो या दो से ज़्यादा में जो है सब्सटेंस में बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग वन ऑफ द कंपाउंड, जैसे एक कोई भी एक कंपाउंड है और इसको हमने जब रिएक्शन कराया डिकम्पोज कराया तो ये जो है टू और मोर सब्सटेंसेस में क्या हो गया स्प्लिट्स हो गया, इसलिए इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देयर आर टू टाइप्स, जैसे थ्री टाइप्स के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं। पहला जो फर्स्ट होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड लास्ट इज होता है थर्ड इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है और थर्ड लास्ट होता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स डिकम्पोजिशन को पढ़ने के बाद जो है हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है और फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन है। तो पहले स्टार्टिंग हम करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से। ओके ग्रेट। ओके स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट जो टाइप्स है थर्मल डिकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स हमने थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ा है क्लास 9 में। थर्मल क्या है? एक टाइप ऑफ द एनर्जी। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसी भी कंपाउंड का तो जो हम हीट के द्वारा जो डिकम्पोजिशन किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का बनने के लिए तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी इसमें सोर्स क्या ले रहे हैं? हीट का ले रहे हैं इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो यहाँ पर व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे आई एम टेकिंग वन ऑफ एग्जांपल हियर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 it is a form is a solid when the heat, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जो फॉर्म होता है सॉलिड फॉर्म होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है। सेकंड जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में यानी इलेक्ट्रिक करंट के उपस्थिति में जो डिकम्पोज कंपाउंड का किया जाता है वो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो हम डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी को देने से होता है वो बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो व्हेन डिकम्पोजिशन is carried out by passing electricity it is called as electrolytic decomposition। जैसे यहाँ पर हम देखो वाटर ले रहे हैं, वाटर इज अ फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म में होता है, स्टेट इसका लिक्विड होता है। जब वाटर में हमें इलेक्ट्रिक करंट को इसमें पासिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो है और ऑक्सीजन गैसेस जो है अलग अलग हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो इस तरह से हमारे दो यहाँ पर है थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक, एक और लास्ट में जो है फोटोलिसिस बताते हैं। ओके स्टूडेंट, थर्ड इज फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की उपस्थिति में कोई भी सब्सटेंस या कंपाउंड का डिकम्पोज किया जाता है या होता है उसे हम कहते हैं फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। इसको हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन ए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
सनलाइट की उपस्थिति में जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो कहलाता है आपका फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो when decomposition is carried out in the presence of sunlight. I am taking here silver chloride. It is silver chloride. सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड का हम सनलाइट की उपस्थिति में डिकम्पोजिशन करते हैं तो बनता है सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर एंड क्लोरीन, क्लोरीन भी हमारी क्या होती है सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन, सिल्वर भी सॉलिड हो गया, क्लोरीन भी सॉलिड हो गया और सिल्वर क्लोराइड भी आपका सॉलिड होता है। तो ये डिकम्पोजिशन इन सनलाइट की उपस्थिति में जब डिकम्पोज कराते हैं किसी भी कंपाउंड का तो हमारा कहलाता है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। एबव रिएक्शन इज यूज्ड टू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का जो है यूज किया जाता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूजेस किया जाता है। फोटोकॉपी में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होता है इसका यूज किया जाता है। एबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो इस फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है इसका जो यूज है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो बताना पड़ेगा आपको फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स में चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड है आपका केमिकल रिएक्शन का थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इट्स मीन्स क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस हो करके लेस रिएक्टिव एलिमेंट में सॉल्यूशन में हो जाता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस reactive element from its solution, it is called displacement reaction. Students, and for the examples I am taking in one of the figures. It is a iron. Ferrous, it is a scientific name. Ferrous, it is a found in the solid form, state of solid. When copper sulfate, जब हम फेरस का कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फेरस जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर जो है वो आपका अलग हो जाता है। तो ये इस तरह से मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट से हो जाता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यदि इट इज अ सॉलिड, कॉपर सल्फेट एक्वा होता है, एक्वा सॉल्यूशन होता है, तो इसका जब आपस में रिएक्शन होता है तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट फेरस है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में ऐड हो जाता है, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें नया कंपाउंड जो है फॉर्म होकर के म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, जो कैटायंस और जो एनायंस होती हैं उनको एक्सचेंज करके जो बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंडों के बीच में मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक नए कंपाउंड बनते हैं जो आयंस को ट्रांसफर करते हैं। प्लस मैंने दो कंपाउंड्स हैं जिनमें पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव के साथ, दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव के साथ में रिएक्शन करते हैं, इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल में हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट में यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है।
यहाँ भी समझिए बेरियम भी पॉजिटिव होता है, क्लोरीन निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जब ये इस तरह से समझिए, ये तो जब बेरियम सल्फेट इसका पॉजिटिव इसके सल्फेट के निगेटिव के साथ, तो बेरियम सल्फेट बना, और जो Na2 और Cl2 है वो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन निगेटिव मिल करके सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से जब आयंस का जो ट्रांसफर होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स में, एक्सचेंज होता है, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझ में आ गया, ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन होता है तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। इट इज अ फॉर्म इक्वा सॉल्यूशन। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं जो मैंने सॉल्युबल नहीं है, घुलने का काम नहीं करते हैं। सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन, जो इमर्ज हो जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए इसे प्रेसिपिटेट में हमने लिखा है कि इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम ए लिक्विड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट आपका जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन का लास्ट पॉइंट्स है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंसेस। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है? सब्सटेंस के साथ ऐड होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और हाइड्रोजन जो गैसेस है उसको रिमूव करता है। इट्स मीन्स ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड इज ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर कॉपर है, कॉपर और ऑक्सीजन, जब कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन नहीं है, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है? जो है कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, रिडक्शन में हाइड्रोजन जो सब्सटेंस होता है, हाइड्रोजन जो है ऐड होता है सब्सटेंस के साथ में, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, और ऑक्सीजन जो है रिमूव होता है सब्सटेंस के साथ में। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन हुआ तो ये बन गया क्या? कॉपर अलग हो गया और वाटर बन गया। तो इस तरह से रिमूव हो गया हाइड्रोजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो वाटर के साथ में ऐड हो गया। ठीक है ना, मतलब इस तरह से जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंसेस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड इज अ रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड इज अ ऑक्सीडेशन। बोथ ऑफ द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, दोनों को जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, इसलिए दोनों के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे जो है 5 जो टाइप्स थे वो पूरे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो लेफ्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।